अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी, इधर हम जा रहे थे, बस ऐसे ही बैठे बैठे प्रोग्राम बना लिया। जिमल और जहान अपने बाबा के साथ कहीं गए हुए थे, तो वापस आए तो वो रोने लग गए कि हम लोगों ने बाहर जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो उनको ये था किसी पार्क में जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही अचानक बैठे बैठे प्रोग्राम बना लिया कि हम लोग जाते हैं, मोनी से जाते हैं। उधर लेक बनी हुई है और काफ़ी बड़ा सा पार्क बना हुआ है। तो ये हम लोग उधर जा रहे थे। वैसे हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन जब भी जाएं घर से खाना वगैरह बना के तो फिर लेके जाते हैं। उधर बैठ के तो खाते हैं और साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये अचानक ही प्रोग्राम बना, तो बस फिर ऐसे ही चले गए। और रास्ते में लिडल आई तो लिडल से कुछ सामान लिया खाने का, बच्चों के चिप्स, जूसेस वगैरह और बिस्किट वगैरह लिए। तो हम लोग चले गए। और ये देखें, ये लेक इधर से स्टार्ट हो गई। काफ़ी गहरी और काफ़ी लंबी लेक है ये। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। इतने लोग नहीं थे इस टाइम पे, क्योंकि वीकेंड नहीं था, तो इसलिए कम लोग थे। वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं आके। बहुत ज़्यादा रश होता है इधर। लेकिन ये है कि हम वीकेंड पे नहीं आए। हम मेरे ख्याल में ट्यूसडे को गए थे। और ये लेक हमारे घर से इतनी दूर भी नहीं है, 10 से 12 मिनट का रास्ता है बस इसका। और नज़दीक ही है घर से, इसलिए हम लोग तकरीबन इधर जाते ही रहते हैं। और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खेल लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये देखें, ये हम इनकी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग भी आज इतनी फुल नहीं थी। वैसे तो इधर आम रूटीन में हम वीकेंड पे जाएं तो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिलती, हालांकि काफ़ी बड़ी और खुली पार्किंग है। और जिमल जहान साथ अपनी साइकिल भी लेके आए थे, क्योंकि साइकिल चलाने की वो घर में ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों ने बाहर जाना है साइकिलिंग करने के लिए। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि गर्मी है तो मोने से जाते हैं, साथ ही ये साइकिलिंग भी कर लेंगे। और ये देखें, इधर झूला भी लगा हुआ है, आसमानी झूला। ये पहले तो नहीं था शायद, कोई इनका छोटा सा मेला होगा इसलिए लगाया हुआ है, क्योंकि ये पहले मौजूद नहीं था इधर। तो ये वैसे भी पता चल रहा था कि थोड़ी देर के लिए लगा हुआ है। और जुनैन पीछे रह गया था, वो डर रहा था, क्योंकि वो ऐसे ही छोटी बड़ी चीज़ों से डरता है। जैसे ये आसमानी झूला है, इससे वो डर रहा था, क्योंकि ये ऐसे वीडियो में इतना बड़ा नहीं नज़र आ रहा, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और जुनैन जो है वो इससे डर के तो एक साइड पे खड़ा हो गया था। फिर मैं उसको वापस लेने गई और दिखा रही थी कि ये देखो, ये कुछ नहीं करता। हालांकि मुझे खुद इससे डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है। तो बस यही था कि कहीं नीचे ही ना गिर जाए। और ये देखें, काफ़ी बड़ी लेक है। इसमें शिप्स वगैरह, जो बड़े शिप होते हैं वो भी चलते हैं, और ये छोटे छोटे जो बोट्स हैं ये भी चलते हैं। और दूसरी साइड से इसका जो किनारा है वो बहुत ऊंचा है। ये देखें, ये इधर होटल भी बना हुआ है। और वैसे भी बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। और हमारे बच्चे तो आते ही कहने लग गए कि हमें भूख लगी है। और ये देखें, आते ही उन्होंने बस चिप्स वगैरह जो है वो खाना शुरू की। और उन्हें बस यही है कि आते ही हम लोग खा लें और फिर बाद में खेलेंगे। तो इन्होंने पहले ये सारा कुछ खाया और फिर इन्होंने साइकिलिंग की। वैसे भी बच्चे जो है वो सुबह का ब्रेकफास्ट करके निकले हुए थे अपने बाबा के साथ, पहले कहीं और गए हुए थे, तो इसलिए उन्हें भूख लगी हुई थी। तो मुझे भी ये था कि हम लोग जाएं तो प्रोग्राम वगैरह बना के जाएं, खाना वगैरह साथ लेके जाएं। लेकिन अचानक से जब प्रोग्राम बने तो फिर ऐसे ही चीज़ें खाने को मिलती हैं। और इधर से होटल वगैरह से हम लोग कुछ लेके खा नहीं सकते, क्योंकि हमें ज़ाहिरी सी बात है, हलाल और हराम का भी मसला रहता है कि कौन सी चीज़ हराम है और कौन सी हलाल है। और इधर इनके होटल्स में ज़्यादातर तो हराम ही होती हैं, इसलिए फिर बस हम लोगों ने चिप्स और जूसेस वगैरह पे ही गुजारा किया।
ये देखें इन्होंने किनारे पे छोटी सी बाउंड्री वगैरह बनाई हुई है ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ इधर ही बस स्विमिंग करें, क्योंकि बहुत आगे जाएं तो ये बहुत ज़्यादा गहरी है और जो किनारे हैं उधर इतनी गहरी नहीं थी, तो उन्होंने रेड कलर की बाउंड्री वाल लगाई हुई थी ताकि बच्चे इससे आगे ना जाएं। और वैसे भी उनको अपने माँ बाप के साथ ही जाने की इजाज़त थी पानी के अंदर स्विमिंग के लिए, वैसे वो नहीं जा सकते और वो भी सिर्फ किनारे तक। और ये इधर सारी बोट्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग बोटिंग कर रहे थे और बच्चे कह रहे थे बोटिंग करनी है, लेकिन मैंने कहा पहले थोड़ा सा खेल लो फिर बाद में हम लोग करेंगे। और ये एक साइड पर उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए बनाया हुआ है और ये इधर जो बोटिंग कर रहे थे उनकी साइकिलें जो हैं वो खड़ी थी। और इधर ना लोग कैंपिंग के लिए भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने कैंप लगा के एक साइड पे उधर रहते हैं। ये देखें वो सामने आपको कैंप वगैरह नज़र आ रहे हैं कुछ, और बहुत ज़्यादा कैंप लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि समर है, समर की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो छुट्टियों में आते हैं इधर और कुछ वीकेंड्स पे आते हैं। और हर टाइम जब भी हम लोगों ने देखा इधर कैंप्स वगैरह लगे होते हैं, तो कैंपिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा एरिया है। और ये देखें ये किसी स्कूल का ट्रिप आया हुआ है और ये बोटिंग करने लगे थे। इनकी ऐसे ही इस तरह की जो हैं बोट्स हैं सारी, वो अपनी अपनी बोट्स लेके जा रहे थे पानी के अंदर और कुछ लोग ऐसे ही स्विमिंग कर रहे थे। और ये देखें ये भी बोटिंग के लिए जा रहे हैं। और ये देखें इधर ज़ुरैन रो रहा था कि मैंने साइकिल पे बैठना है और जिमल उसे साइकिल नहीं थी दे रही और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तो जिमल और जुहान जो है वो साइकिलिंग कर रहे थे और ये देखें बेचारा उसके पीछे पीछे जा रहा है कि मुझे साइकिल दो। और मुझे ये था कि इनके रोला भी ले जाती हूँ, लेकिन बस फिर एंड पे जब बाहर निकले तो मुझे बिल्कुल ही जहन में नहीं आया कि मैं वो भी रख लूँ, क्योंकि फिर ये दोनों रो रहे थे और वो अपनी अपनी साइकिलिंग कर रहे थे। और फाइनली इधर हम बोटिंग के लिए जा रहे थे फिर, और जिमल और जहान की साइकिल जो है वो उधर जो टिकट देते हैं उनके पास रखवाई थी। और ये हम बोट में बैठ गए थे। लाइफ जैकेट पहनी हुई है जुनैन ने, और जुरैन ने भी, हम लोगों ने सब ने पहनी थी, सिर्फ मैंने और हस्बैंड ने नहीं थी पहनी। और बहुत ही अच्छा हुआ लाइफ जैकेट जो हम लोगों ने पहना दी बच्चों को। ये देखें क्योंकि ये बाज नहीं थे आ रहे, पानी में हाथ मार रहे थे और पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ऐसा कुछ हुआ कि हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ा, हालांकि 1 घंटे के लिए बोट ली थी हम लोगों ने। ये देखें जुनैन भी इधर पानी के साथ काफ़ी ज़्यादा खेल रहे थे। और फिर हुआ यूँ कि जिमल जो है वो उसे मैं काफ़ी मना कर रही थी कि ना करो ऐसा, और वो ऐसे पानी ऊपर भी कुछ बोट के ऊपर भी फेंक रही थी। और उसने फिर अपने शूज़ उतार दिए और उसके बाबा ने भी मना किया कि शूज़ ना उतारो, फिसल जाओगी, लेकिन वो बाज नहीं आई। और ये कश्ती के आगे भी इसी तरह की आगे जगह बनी हुई है, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई उधर। तो ये जिमल का उधर पाँव फिसल गया और ये पानी के अंदर गिर गई। और काफ़ी टाइम जिमल जो है वो हमें मिली ना, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने उसी टाइम पानी में छलांग लगा दी। और मुझे तो समझ नहीं थी कोई आ रही, मैं बस रोई जा रही थी और जिमल को आवाज़ें दे रही थी। जिमल जो है वो काफ़ी टाइम बाद ऊपर आई, सिर्फ लाइफ जैकेट की वजह से, क्योंकि लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। तो काफ़ी टाइम बाद, हालांकि हस्बैंड ने नीचे से सारा बोट के नीचे भी इधर उधर साइडों पे भी सारा देखा, वो नहीं मिली, लेकिन एकदम से वो फिर आगे से ऊपर को थोड़ा सा उसका मुँह ऊपर आया, तो मैंने बताया और उन्होंने जल्दी से उसको पकड़ लिया। और जो है कि हम लोग इतना डर गए थे और मुझे तो समझ ही नहीं थी आ रही, हम लोग रो रो के मेरा बुरा हाल, और बच्चे भी परेशान, जुहान और जुनैन बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बच्चे भी परेशान हो गए थे और समझ नहीं थी आ रही। और जिमल जो है वो ख़ुद भी परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, जब इसे पानी से बाहर निकाला तो बहुत ज़्यादा रोई थी। और फिर वो जो लड़की थी जिससे हम लोगों ने टिकट ली थी बोट की, उसने फिर टावल से जिमल को खुश किया था। और फिर हम लोग बाहर आ गए और काफ़ी टाइम बाद तो यही समझ नहीं थी आ रही कि हुआ क्या है हमारे साथ। और मुझे भी सोच सोच के इतना रोना आ रहा था कि अगर लाइफ जैकेट ना पहनी होती तो क्या होता। तो ये देखें हस्बैंड के सारे कपड़े गीले हो गए थे
और फिर हम लोग अपनी जगह पे आ गए और हस्बैंड का वॉलेट जो है वो भी सारा गीला हो गया, उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स और पैसे वगैरह कार्ड्स वगैरह थे सारा कुछ जो है गीला हो गया। और मैं इधर अलग-अलग कर रही थी ताकि खुश्क हो जाए सारा कुछ। और ये देखें कैसे कार्ड्स वगैरह सारे गीले हो गए हैं, क्योंकि एकदम से छलांग लगाई थी, समझ नहीं आई कि बाहर निकाल लेना। उस टाइम तो ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों की होश नहीं थी हमें, और मुझे भी काफ़ी टाइम तक तो समझ नहीं आई थी। मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, बस यही सोच रही थी कि अल्लाह ना करे अगर लाइफ जैकेट ना पहनी होती तो पता नहीं क्या होना था। और बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग डर गए थे। ये देखें सारा कुछ गीला होने की वजह से आपस में चिपक गया था। और बस जब हम घर आए तो रात को बच्चों को भी जो है डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जुहान तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, रात को कह रहा था मामा जिमल पानी में गिर गई थी, और वो सो ही नहीं था रहा। और जिमल भी 3-4 बार जो है वो उठ के रोती रही है। और हस्बैंड और मैं भी सारी रात नहीं सोए कि पता नहीं क्या हो जाना था अगर लाइफ जैकेट ना पहनी होती। तो बस बहुत ज़्यादा सारे डर गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने अपने हिफ्ज़ व मान में रखा, क्योंकि मुझे पहले ही पानी में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हम लोग बहुत ही कम बोटिंग करते हैं। पहले एक दो दफ़ा शायद बैठे हैं, और इस दफ़ा बैठे हैं। हम लोग जाते बहुत ज़्यादा मोनीज़ है, लेकिन बैठते जो हैं वो बहुत कम बैठते हैं। और बस थोड़ी देर उधर बैठे थे और बच्चों को जूस वगैरह लेके दिया रिलैक्स करने के लिए, और फिर हम लोग घर आ गए थे। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।